टेलीविजन पर कल से बहस चल रही है, हर एक चैनल पर एक ही, कि तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में सूअर का मांस है, तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में भैंस का मांस है। लैब टेस्ट में भी यह प्रमाणित हो गया कि है। गवर्नमेंट की लैब टेस्ट में भी यह प्रमाणित हो गया कि हां, भारत के सबसे समृद्ध मंदिर, जहां 1 करोड़ रुपए से कम चढ़ावा कभी नहीं चढ़ता, प्रतिदिन एवरी डे, उस मंदिर के अंदर 3.5 लाख लड्डू रोज बंटते हैं बांटने के लिए। कितने? 3.5 लाख लड्डू रोज बंटते हैं, यानी कि इतने लोग भी आते हैं, एक व्यक्ति को 1 ही लड्डू मिलता है। उन लड्डुओं के अंदर पता नहीं कितने वर्षों से भैंस की और सूअर की चर्बी मिल रही जा रही है, सस्ते घी के चक्कर में। अब ये तो टेस्ट हो गया, इसलिए बवाल मच गया। अब हमारी बात को अच्छी तरह खुले कानों से सुन लो। यह हालत भारत के 90% मंदिरों में है, यह हम दावे से कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि भारत के करीब करीब 90% मंदिर अपनी कोई गौशाला नहीं होती, बाजार से घी खरीदते हैं, और बाजार के घी में लगभग एनिमल फैट होती है। यह भी तो मामला घी से ही शुरू हुआ। जहां से घी आ रहा था, उस घी में ही चर्बी मिलाई जा रही थी। औसत 1000 किलो घी रोज आ रहा था, उस सब में चर्बी थी। बरसों से यह खेल चल रहा था। भैया, सब मंदिरों में यही तो हो रहा है। मंदिर बनाने से पहले भगवान के भोग के लिए उनकी खुद की गौशाला होनी चाहिए। बाजार का लाया हुआ, जब भी थोड़ी देर पहले मुखिया जी कह रहे थे ना कि बाजार का प्रसाद लाते हैं वो गाय माता के घी नहीं होता है, भैंस का। अरे भैंस का क्या महाराज, चर्बी होती है। कदाचित ठाकुर जी कलयुग में भैंस का घी भी खाना शुरू कर दे 2 मिनट के लिए, मान लो, पर मांस तो नहीं खाएंगे। कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक के मंदिरों की यही हालात हैं। अरे हमने निवेदन किया करीब सावन मास में पूरा का पूरा, और सावन मास से पहले भी लगभग 1 महीने तक जब देवी प्राकट्य प्रसंग चला, उसमें हर प्रसंग में, हर शास्त्र में एक ही बात लिखी थी कि भगवती को भोग गाय माता के दूध की खीर का लगता है। हम डिब्बा मिठाई का उठा करके लेके चले जाते हैं बाजार से। अरे अगर हमारे मन में श्रद्धा है तो हम इतनी तकलीफ भी नहीं कर सकते कि हम हमारे इष्ट को हमारे घर में गाय माता दूध करके 1 कटोरी खीर बना करके ले जाएं और प्रेम से भोग लगाएं। अगर उनको दिया जलाना है तो थोड़ा घी अपने घर से ले जाएं। ये हवन हो रहे, यज्ञ हो रहे, विफल क्यों होते हैं? सारी चर्बी की आहुतियां लग रही है, और चर्बी का भोग लेने के लिए राक्षस आते हैं, असुर आते हैं, दैत्य आते हैं, प्रेत आते हैं, भूत आते हैं, देवता नहीं आते। जब तक भारत के मंदिरों में गौग्रत के दीपक जला करते थे, गाय माता की घी से धूप लगा करता था, और गाय माता की घी का प्रसाद के रूप में 2 ही चीज हुआ करती थी भगवान। बहुत पुरानी बात नहीं है, 40-50 साल पहले तक हमने बचपन में देखा है। मंदिरों में जाते तो चावल में थोड़ा सा घी डाल करके 2-2 चावल सबको देते थे। बड़ी प्रसादी होती तो चूरमा बनता था, घर से घी ला करके लोग बनाते थे। जिसको प्रसादी करनी होती थी वो महीने 2 महीने से ही घर पे घी इकट्ठा करना शुरू कर देता था। गांव में बाहर का मुझे तो ये समझ में नहीं आता, गांव के लोग इतने भोले कैसे हो गए कि आप सुसनेर से, आगर से, सोयत से, पीड़ावा से, उज्जैन से, इंदौर से घी लाते हो, तो गाय माताएं गांव में है कि वहां शहरों में बैठी है जो वहां से घी के डिब्बे उठा के लाते हो? जहर ला रहे हो। भगवान का अनादर हो रहा है। मंदिर खाली पड़े, पत्थर है, मंदिर में मूर्तियां नहीं बैठी है। आप लोगों ने ऐसा गंदा गंदा भोग लगाया, इसलिए देवता उठ करके चले गए, वो वहां बैठेंगे क्या? आप विचार करो, मंदिर सुने पड़े। अब समझ में आया मुझे, आज कल की इस घटना के बाद आज मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। कुछ दिनों पहले हम मलुक पीठ वाले महाराज जी के पास उपस्थित हुए।
ऐसे ही चर्चा चली, कोई सत्संग चल पड़ा। हमने पूछा महाराज जी से कि आजकल हम मंदिरों में जाते हैं तो एक कशिश महसूस नहीं होती। अंदर जाते हैं तो पहले जब जाते थे बचपन में तो मंदिर में जाते तो मूर्ति के सामने जाते ही के एक कंपन होता था और एक ऐसा लगता था कि इधर से कुछ गया है और उधर से कुछ आया है। और जब जाते थे मंदिर में तो बहुत देर तक रुकने की इच्छा होती थी। साथ वाले कहते थे लो चलो ना, अब तब निकलते थे। अब जाते हैं तो यूं लगता है कि गए आए कुछ था ही नहीं वहां। तो उन्होंने कहा आजकल पुजारी लोग पूजा शुद्धता से नहीं करते। इतना कह के बात पूरी कर दी। अब समझ में आया कि उनके शुद्धता और अशुद्धता का कहने का अर्थ क्या था। वहां भगवान है ही नहीं, मंदिरों में भगवान है ही नहीं, खाली पड़े मंदिर। उठ उठ के चले गए देवता रुष्ट होके। कैसे रहेंगे? आप ही विचार करो, आप सब समझदार हो। कोई सा भी टीवी चैनल खोलिए, आज आपको यही न्यूज मिलेगी, यही डिबेट मिलेगी। राजस्थान सरकार ने घोषणा की साहब जितने भी मंदिर हैं उनकी शुद्धता पर ध्यान दो। कैसे ध्यान दोगे आप? कब तक ध्यान दोगे? क्या टेस्ट करोगे? और इस भ्रष्टाचारी प्रणाली में जांच करने वाले ही भ्रष्ट हैं। जिस डेयरी से घी आ रहा है वो डेयरी कंपनी ही उस जांच करने वाले को बंडल पकड़ा देगी। क्या जांच करोगे आप? मेरी एक व्यक्तिगत प्रार्थना है आपसे, सरकारों के अपने तौर तरीके हम लोग नहीं बदल सकते। ज्यादा कुछ बोलेंगे तो वो कहेंगे ये तो शासन विरोधी है। लेकिन एक तरीका है, हम अपने घर में अपने इष्ट की एक छोटी सी मूर्ति बिठा दें। विधान है बित्ते भर की, घर में इससे बड़ी मूर्ति नहीं बिठानी चाहिए। गृहस्थ को ये 4 अंगुली ऐसे करने के बाद जो अंगूठा खड़ा होता है इसको बित्ता बोलते हैं। इतने आकार की छोटी, अगर आप राम जी को मानते हो तो राम जी को, कृष्ण जी को मानते हो तो कृष्ण जी को, मैया जी को मानते हो तो मैया जी को, अपने घर में एक छोटी सी मूर्ति विराजमान कर लो। और एक गाय माता रखो, उसका दूध दुओ, एक कटोरी ही सही, भले ही दूध में मिश्री और घी डाल के भोग लगा दो, चावल उबाल के डाल के भोग लगा दो। कभी मन करे तो रबड़ी बना लो, कभी मन करे तो एक लड्डू बना लो, कभी मन करे तो मक्खन पे ही तुलसी जी धरा करके परोस दो। तो भाई आपके घर में भगवान जरूर विराज जाएंगे। बाकी ये मंदिर तो भी खाली पड़े हैं। जिन जिन मंदिरों में बाहर का भोग लग रहा है, अरे इन तिरुपति वालों को तो खूब समझाया। पथमेड़ा बाबू जी पधारे थे वहां, समझाया सीधा सीधा कि क्या फर्क पड़ रहा है। आप लोग यहाँ हजारों गाय माताएं रख सकते हो, अपनी गाय माताओं के दूध से ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए। अकल के अंधे हैं, समझ में आए कैसे? पैसे इतने आ रहे हैं कि बोर आ गए। क्या करें? तकलीफ होती है, इसलिए ऐसी बात निकलती है। इतना रुपया है तिरुपति मंदिर के पास कि भारत की सभी गाय माताओं को इकट्ठा करके सेवा कर सकते हैं। इतना रुपया लोग वहां ले जाके चला रहे हैं। अरे इन चर्बी बेचने वालों और इन चर्बी बांटने वालों से बचो। और मैं तो कहता हूं कि तिरुपति के बजाय गौशालाओं में जाना शुरू करो। मेरे भगवान वेंकटेश्वर गौशालाओं में मिलेंगे, अब उन पत्थरों के उस गंदे मंदिर में नहीं मिलेंगे जहां चर्बी का व्यापार होता है। नहीं मिलेंगे वहां। अरे इतना बड़ा प्रशासन, इतने रुपए आते हैं, एक लैब नहीं लगा सकते थे वो टेस्ट की जो घी आ रहा है उसको टेस्ट करके इस्तेमाल करें। सब बुद्धिमान बैठे हैं वहां पर, ट्रस्टी RSIS रेंज के ऑफिसर बैठे हैं वहां पर। इतना तो एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है। अरे कोई अनपढ़ महिला भी होती तो अंगुली डाल करके चेक करके बता देती कि अच्छा नहीं है। लोगों ने तो कब से ही कहना शुरू कर दिया था कि लड्डू में वो स्वाद नहीं है, बिना टेस्ट के ही। लेकिन अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा, सारे चोरी चोर बैठे हैं देश में। भैया कितना आस्था से खिलवाड़ हुआ है, कितना आस्था से खिलवाड़ हुआ है और हो रहा है, हो रहा है।